नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इसमें आपको राजस्थान के राजधानी जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के सामने स्थित राधा दामोदर मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह आरसी गुप्ता जी के द्वारा 3 कार्य करवाए गए हैं। एक तो मंदिर का मुख्य गेट जो है वो सुंदर बनाया गया है, साथ में जो पीछे आप नाम देख रहे हैं लाल मंदिर श्री राधा दामोदर LED, ये उनके द्वारा लगाया गया। साथ में आपने यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया है। लगभग 20 मंदिरों में सोलर प्लांट लगाकर उन मंदिरों को आप बिजली व्यय मुक्त कर चुके हैं। आप अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट खंडेला के अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध भामाशाह है। शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। आइए राधा दामोदर मंदिर से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करें, जहाँ पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज लोकार्पण करने के लिए पहुँचने वाले हैं। जयपुर के जय गौर ठिकाना मंदिर श्री राधा दामोदर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां आज सोलर प्लांट और ये जो आप लाल LED बोर्ड देख रहे हैं इसका, और एक नया गेट मंदिर का बनाया गया है। ये देखिए सजा धजा फूलों से ये गेट आरसी गुप्ता जी के द्वारा लगवाया गया है। इसका लोकार्पण होने वाला है। परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज पधार चुके हैं। अवामल विधायक आरसी गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं। जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में आज आरसी गुप्ता जी, करुणा गुप्ता जी के सौजन्य से सोलर प्लांट लग रहा है, जिसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं आरसी गुप्ता जी। जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में एक और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है आरसी गुप्ता जी के द्वारा, जिसका लोकार्पण हो रहा है। श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं। लगभग 1 डज़न मंदिरों में इस तरह का कार्य आप कर चुके हैं। हो जाता है 12 बजे का बिल आता है, वो बिल हो जाएगा। ये थोड़ा का बहुत अच्छा काम 15 रुपये लगा दिया। देखिए रिबन खोलकर लोकार्पण किया जा रहा है सौर संयंत्र का, राधा दामोदर मंदिर जयपुर में। आज जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में पुनः आरसी गुप्ता जी, जो कि बहुत महान समाज सेवी है, भामाशाह है, और लगभग 1 डज़न मंदिरों में इस तरह के सोलर प्लांट लगाकर उन मंदिरों को बिजली के खर्चे मुक्त कर चुके हैं। एक बार पुनः आप जिनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, हवा महल विधायक और महान संत परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के पावन कर कमलों से इसका लोकार्पण उद्घाटन किया गया है। तो पूज्य महाराज से आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का कार्य आरसी गुप्ता जी कर रहे हैं, हर कोई नमन कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, तो आप जैसे संतों का आशीर्वाद खूब बना हुआ है यहाँ पर। सर्वप्रथम तो हमारे जयपुर के आराध्य राधा दामोदर जी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, और पूज्य गौर स्वामी जी के और आरसी गुप्ता जी के सहयोग से भगवान की सेवा में समर्पित आज जो यहाँ मंदिर में आवश्यकताएं हैं कि यहाँ एक दरवाज़ा बनाया गया है, ताकि भक्तों को, मंदिर दोपहर में बंद रहता है तो पूरा गेट बंद ना होकर उसमें से दर्शन हो जाए। ऊपर से बरखा आती थी, नीचे गीला रहता था, धूप आती थी, तो छत पर इन्होंने एक डोम बनवाया है। और इसी क्रम में आरसी गुप्ता जी निरंतर अनगिनत मंदिरों में विद्युतीय खर्चे से मुक्ति के लिए सौर ऊर्जा के यंत्र लगवा रहे हैं, सौर पैनल लगवा रहे हैं। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सौर ऊर्जा का कार्य पूरे देश में चल रहा है, तो आरसी गुप्ता जी अपने खर्चे पर, अपने ट्रस्ट के खर्चे पर और अपने परिवार को साथ लेकर सभी धार्मिक स्थलों पर, ट्रस्टों पर, स्कूल पर, सार्वजनिक स्थानों पर बिजली के खर्चा मुक्त हो, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज राधा दामोदर जी के यहाँ सेवा में आए हैं। हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी मंदिर पे सेवा करते ही करते हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। भामाशाह बहुत देखे, लेकिन इस प्रकार के भामाशाह कि धार्मिक स्थलों पर भार कम हो, पुजारियों पर भार कम हो, उसके लिए ट्रस्ट और संस्थाओं पे भार कम हो, उसके लिए अच्छा एक प्रकल्प चला रखा है सौर ऊर्जा का, और पर्यावरण में भी अपना योगदान दे रहे हैं और ग्रीन एनर्जी में अपना योगदान देकर और बिजली
के बिलों से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ और राधा दामोदर जी से मेरे इष्ट बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके इस क्रम में निरंतर आप पर कृपा बना के रखे भगवान, ताकि आप इस काम को आगे से आगे बढ़ाकर और लोगों को ऐसी सेवाएं आपके द्वारा मिलती रहे। अभी आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल से मुक्ति दिलवा रहे हैं। अभी चूंकि आप विधानसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर काफी चर्चा चल रही है, सरकार का काफी विरोध हो रहा है क्योंकि बिजली के बिल बढ़ने वाले हैं लोगों के, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, भारत के जनमानस का मन भारत की तरक्की, उन्नति और विकास में है और इसी क्रम में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार लोगों ने चुना है और पूरे भारतवर्ष में भाजपा पर विश्वास है। उसका मूल कारण है कि जो कहते हैं वो करते हैं और पूरा ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा में समर्पित हैं। हम आप सब लोग चाहते हैं देश की तरक्की उन्नति हो, गांव ढाणी दूर दराज में अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक सेवा पहुंचे सरकार की। उसके लिए रेवेन्यू भी चाहिए और रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? बिलों से भी होगा, टैक्स से भी होगा और संपूर्ण भारतवर्ष में विकास, उसमें सब को योगदान है, कहीं कोई विरोध नहीं है। स्मार्ट मीटर का अर्थ है कि आप जो बिजली उपयोग ले रहे हैं वह आपको एक्स्ट्रा, कई बार ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा है, हमने इतना बिल क्यों, शिकायत है। मीटर लगेगा तो ये मानो कि इस प्रकार की शिकायत खत्म हो जाएगी और व्यक्ति को ईमानदारी का बिल जो आना चाहिए वही आएगा। इसलिए इसमें कोई विचार नहीं है, देश की तरक्की उन्नति के लिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से कई जगह शिकायत बिजली चोरी की भी है वो भी समाप्त होगी। कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किसी प्रकार से उसमें कोई अपनी तरफ से कोई जुगाड़ नहीं लगा सकता। तो इसलिए स्मार्ट मीटर आ रहा है तो ये मानो कि विद्युती व्यवस्था और अच्छी दुरुस्त होगी और हम लोग जितना उपयोग ले रहे हैं उतना ही बिल आएगा। एक्स्ट्रा बिल इत्यादि आ जाते हैं, फिर झंझटबाजी होती है, हम लोग कम कराने के लिए या उसके लिए अपीलें करते हैं, ये समस्याएं समाधान हो जाएगी। इसलिए हम सबको स्वागत चाहिए, इसका योगदान, अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप हर चीज पर बेबाक राय रखते हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पास में कोई कार्य है? पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। भारतवर्ष कांग्रेस की रीति नीति, उनका कार्य वो लगभग हम लोग सब लोग जान चुके हैं। कैसे प्रकार से इन्होंने देश में एक तरफा काम किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश को आज आज़ादी के बाद जो 2014 पहले स्थितियां थी और 2014 के बाद आज देश पूरी दुनिया के शीर्ष पर है और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत तिरंगा और भारत का कार्य बोल रहा है, यश का गुणगान हो रहा है और आज भारत इतनी बड़ी महाशक्ति बना है कि अन्य देशों में प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में आज है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास में व्यर्थ की बातों के लिए समय है, हमारे पास में जनता की सेवा के लिए समय है। ये उपयोगी समय हम उसमें ले रहे हैं। रही बात राष्ट्रपति महोदय की, वो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे तो गौरव और खुशी के पल हैं कि राजस्थान के निवासी हैं और बड़े धैर्यपूर्वक उन्होंने सदन को चलाया, संयम तक पूरा सबको बरतने का उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। अब रही बात कि उनको कब तक अपनी सेवाएं देनी है, नहीं देनी, अपना उनका स्वयं का मन है। दूसरा, स्वास्थ्य भी कई कारण होते हैं, कई बार स्वास्थ्य साथ नहीं दे और कुछ व्यस्तताएं अधिक हो की वजह से और ज़्यादा सेवा नहीं दे पाए, उसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उनका अपना स्वयं का डिसीजन है, जैसा भी है तो हम उनका, लेकिन वो हमारे लिए सदैव बहुत आदरणीय हैं, रहेंगे और उनके दिए हुए कार्य और प्रेरणा हमारे लिए सदैव ऊर्जा का काम। महाराज जी, विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते, अभी कांवड़ यात्रा ही चल रही है। अभी एक विवाद हुआ था कि आपने पुलिस थाने में कुर्सी में बैठ गए थे। तिरंगे की बात करें तो ये सब विवाद क्यों होते हैं आपके राम के साथ? ऐसा है, जिसका नाम काम करता है ना, इसका नाम चलता है, जिसका नाम चलता है उसके साथ विवाद पीछे चलते हैं, लेकिन हम वो हाथी है, पीछे भौंकने वाले भौंकते रहे, हम चलते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस समय आपको राजस्थान के राधा दामोदर मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ, त्रिपुलिया गेट के सामने।
और ये प्राचीन मंदिर है। और आरसी गुप्ता जी जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह हैं और अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट खंडेला के आप अध्यक्ष हैं और इतने पुनीत कार्य कर रहे हैं कि अगर हम गिनाएं तो लगभग 5 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन आज पुनः उन्होंने ये मंदिर में आज 3 कार्य की है। यहाँ पर सोलर प्लांट लगा है, यहाँ पर नया गेट लगा है, एलईडी जो बोर्ड है वो अनेक मंदिरों में आप लगा चुके हैं, जिसका उद्घाटन अभी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के कर कमनों से किया गया है। आइए बातचीत करते हैं मंदिर के पंडित जी से और आरसी गुप्ता जी से। साथ में सोनलाल तांबी जी भी हैं जो कि आरसी गुप्ता जी के प्रत्येक पुनीत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते रहते हैं। पंडित जी महाराज, मैं जानना चाहूंगा कि जो कार्य आरसी गुप्ता जी जयपुर के मंदिरों के लिए कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण, कितना पुनीत मान रहे हैं? जय श्री राधे राधे। आरसी गुप्ता जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और पुनीत कार्य किया है और जो कि सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत है आज वो है बिजली संयंत्र सोलर पैनल की, जिसका अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने चला रखा है पूरे भारतवर्ष में। और उसका सबसे ज़्यादा योगदान आज आरसी गुप्ता जी हर मंदिरों में जिम्मेदार के साथ ये सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जिससे कि मंदिर को जो है बिजली से मुक्त मिल जाए। और जो 15-20 हज़ार 25 हज़ार बिजली का बिल आते थे हर महीने मासिक, जो कि बहुत ही भार पड़ता था मंदिर को एक विस्तृत व्यवस्था चलाने के लिए, उससे मुक्त कर दिया उन्होंने। और आज हमारा सोलर पैनल से हमारा बिजली में एक कोई बिल नहीं आएगा, बस पूरा बिजली खूब पंखे चाहे लाइट जलाए जाए, दर्शनार्थियों को खूब व्यवस्था मिल जाए, लाभ मिल जाए, उसका इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है। उसके साथ ही एक एलईडी जो लाइट है बाहर लगाया है मंदिर के ऊपर नाम लिखवा के, इतना सुंदर है कि दूर दूर से वो आकर्षित करता है। और सबसे व्यवस्था उससे सुंदर बनी है मंदिर की। और एक गेट लगवाया है जो कि मंदिर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि स्टील का गेट है, जिसमें भक्तों को क्या मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है समय समय पे, तो खुला रहता है, इसमें आपको दर्शन भी मिल जाते हैं और इसमें सुरक्षा बनी जाती है और दर्शन की व्यवस्था बनी जाती है। और एक सबसे बड़ी बात, डोम का निर्माण कराया जिसमें कि यहाँ पानी गिरता है, बारिश में दर्शनार्थी फिसल जाते हैं, चोट लगी है बहुत अनगिनत महिलाओं को, जेंट्स को, दर्शनार्थियों को, तो उसका भी व्यवस्था करी है, तो अब एक बूंद पानी नहीं आता है। तो ये कार्य जो है आज तक किसी ने के दिमाग में ना आई, ना किसी ने आगे कर, पर गुप्ता जी आए और ने तुरंत सबसे महत्वपूर्ण काम इसको मंदिर की व्यवस्था देखते हुए सबसे पहले ये करवाया। और भी इनके और भी प्लान है कि आगे यहाँ भी और भी कार्य कराएंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ हुआ है राधा दामोदर मंदिर में और दूसरे मंदिर में भी चल रहा है। लेकिन इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दूंगा और आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए, मतलब इस तरह हुआ है कि मंदिर की व्यवस्था बहुत सुंदर हो गई पहले से और सब तारीफ कर रहे हैं। आने वाले दर्शनार्थियों की व्यवस्था बोले आप मंदिर की आप भाई अलग हो गई है, व्यवस्था अलग हो गई है, जो पहचान में नहीं आया था आज उसकी व्यवस्था इतनी सुंदर हो गई कि सबकी ओर आकर्षित कर रहा है और दर्शनार्थियों को बहुत लाभ मिल रहा है। उसके लिए बहुत दर्शनार्थियों को लाभ मिल रहा है, मंदिर बहुत सुंदर लगने लगा है। शुरुआत एलईडी, अब एलईडी लाइट का कार्य भी शुरू करते हैं। तो आरसी गुप्ता जी के मन में रहते कि क्या कुछ नया करूं। 4 कार्य हुए, मैं 3 ही गिना रहा था। डोम बना है, गेट लगा है, एलईडी बोर्ड लगा है और सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। सर, नमन करते हैं पुनः आपको, आपकी भावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है एक के बाद एक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान मुझे मौका दे रहा है कि मैं कुछ सेवा कर सकूँ। देखिए, जब मैं किसी मंदिर में जाता हूँ मैं कोई सोच के नहीं जाता कि मुझे क्या कराना है। भगवान उसी से प्रेरणा देते हैं, भाई यहाँ तो ये करवा दो, मैं उसी से मैं सोच लेता हूँ ये करवाना है। मैं कभी भी प्री प्लान होकर नहीं जाता कि मुझे ये करवाना है। मैं देखता हूँ ये कमी है और भगवान प्रेरणा देता है और शक्ति देता है, वही मैं करवा देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये सब ईश्वर की ही कृपा है और ईश्वर की प्रेरणा है और ईश्वर का ही कहना चाहिए प्रताप है। मैं तो एक माध्यम हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि पेड़ जितना फल लगता है उतना झुकता जाता है। वो बात आप पर परफेक्ट जय होती है। इतने सरल है, किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, कार्य करते हैं सरलता के साथ करते हैं और छोटे से कार्य को लोग विस्तार से दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये तो बस विधायक जी या कोई संत आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, प्रसाद वितरित, इतना ही कार्यक्रम होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके मित्र जिस तरह का कार्य कर रहे हैं और आप भी निरंतर लगातार सहयोग में बने हुए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं तो रमेश जी को और करुणा जी को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको निरंतर ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि ये मंदिरों का और शिक्षा क्षेत्र में जो ये सहयोग करते आ रहे हैं और बढ़ें और करें। और मैं तो ऐसे भामाशाह कमी देखे हैं जिन्होंने 2 अपने प्रकल्प ले रखे हैं। एक तो मंदिरों के अंदर उनको बिजली के बिल से मुक्त कराना और एक शिक्षा के क्षेत्र में। इन दोनों कार्यों में इन्होंने निरंतर, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, बहुत सहयोग करते हैं और हर क्षेत्र में सहयोग करते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर इनकी क्षमता बनी रहे और इस तरह के धार्मिक कार्य और शिक्षा की जगत में ये अपना काम करते रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी आदर्श विद्या मंदिर में आपने जो प्लांट लगाया था, तो सही कह रहे हैं, मंदिरों में, क्योंकि वो भी सरस्वती का मंदिर है जहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों और मंदिरों को जिस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं,
ऐसे व्यक्तियों को हम नमन करते हैं। सर मानी जी, हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है। यही मुझे लेके जाते हैं मंदिर अरे में। वाह। हाँ जी, राधे राधे। जैसा कि आरसी गुप्ता जी ने पहले संकल्प किया था कि मैं मंदिरों में सोलर लाइट लगाऊंगा, वो सोलर लाइट का प्रकाश हुआ। प्रकाश में उन्होंने देखा कि मंदिर में कई जगह जीर्णता, दरवाजों की अव्यवस्था और गेट के बाहर लाइटों का न होना, तो उनको दिखने के पश्चात इन्होंने मंदिरों के निर्माण का और पुनरुद्धार का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर लाइटें लगाना, एलईडी लाइटें लगाना, डोम या छत का निर्माण कराना, मंदिर के बाहर गेटों का लगाना, इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक इन्होंने धार्मिक आयोजन और विशेषतर मंदिर जो पुराने मंदिर हो गए जिनमें जीर्ण शीर्ण हो गए, उनके पुनर्निर्माण का भी कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अभी इन्होंने छोटी चौपड़ सीताराम जी के मंदिर में ऊपर पेंटिंग का, छज्जे का गिरना इत्यादि इत्यादि कार्यों को करके उस मंदिर को जीर्ण शीर्णता को दूर करके एक नवीनतम रूप दिया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से इनकी बुद्धि बनी रहे और अनेक अनेक हमारे पुराने मंदिरों की जो कि व्यवस्था बिगड़ रही है उसको सुधारते हुए, मंदिर की हालत को ठीक करते हुए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गोविंद। एक बड़ी सूचना आपको दे दूं, गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है वो खंडेला धाम में आपके नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम गणेश चतुर्थी पर है, तो आप जरूर पधारें। एसएन की टीम वहां पर जरूर पहुंचेगी। और सबसे बड़ी सूचना 21 दिसंबर से खंडेला धाम में जो एक विराट और भव्य, बिल्कुल उत्तराखंड में बद्रीनाथ में जो मंदिर है, वैसा ही मंदिर आरसी गुप्ता जी के द्वारा वहां पर खंडेला तीर्थ में बनाया गया है, जिसका 7 दिवसीय भव्य उद्घाटन समारोह हो रहा है। साथ में खंडेलवाल कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो आप सब उस कार्यक्रम में जरूर पधारें। वो कार्यक्रम भी एसएन के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी तरह से सनातन के उत्थान का कार्य करते रहें। एसएन सुनने के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी रुद्राक्ष खंडेलवाल के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। रोहन लाल जी तांबी पधारे हैं, जो कि आरसी गुप्ता जी के बहुत कार्य में सहयोग करते हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और आरसी गुप्ता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्राचीन और दिव्य मंदिर है जयपुर का राधा दामोदर मंदिर। जयपुर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है राधा दामोदर मंदिर। आरसी गुप्ता जी के द्वारा मंदिर में ये 50 कुर्सियां भी आज प्रदान की गई है। आरसी गुप्ता जी के हर पुनीत कार्य में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं। आप देख रहे हैं आरसी गुप्ता जी के इष्टमित्र परिजन उनके अच्छे कार्य की सराहना कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। खंडेलवाल वैश्य समाज के गौरव हैं आरसी गुप्ता जी, करुणा गुप्ता जी। देखिए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।